सब नेता जितने भी है वो बिके पड़े हैं, मरे पड़े हैं, सब के सब जमीर है उनका डैमेज हो चुका है। ये घटना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बताई, आप सभी साथियों को फिर बता देता हूं, काफी साथ जुड़े हुए हैं। गंगानगर की घटना है 13 वर्षीय दलित बच्ची के साथ, थोड़े नहीं 32 राक्षसों के द्वारा है। आकाश आनंद जी, नींद उठती है क्या? बहन जी मायावती जी, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, बीएसपी वालों, थोड़ी नींद जागती है क्या? आंखों के दिखता है, कानों से कुछ सुनता है, कुछ खबरें सुनती है, आपको खबर नहीं मिलती तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ये मीडिया उठा लिया करो, चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट उठा लिया किया करो। करो ना रोड जाम, करो सिस्टम जाम। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाल्मीकि समाज की बारात है, उस बारात को रोका गया है, करो ना, आओ ना मैदान के अंदर। सारा ठेका भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ले रखा है, सारा काम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी करता है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे साथियों। यह बहुत ही भयानक खबर है, इस खबर को बताना अति आवश्यक है। और ये मरे हुए नेताओं की, हमारे बहुजन समाज के विधायक राजस्थान के अंदर, जो विधानसभा के अंदर कितने विधायक बैठे हैं बहुजन समाज के, राजकुमार रोत जी बोलिए ना, हनुमान बेनीवाल जी बोलिए ना। बहुजनों का वोट तो चाहिए, दलित समाज का वोट तो चाहिए, इन सबको, सबके लोगों को सीधा का सीधा इनको लटकवाओ ना, इनका करो कुछ ना कुछ इंतजाम। लेकिन बोलने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद है भाई, और कोई नहीं बोलता, सबके सब, बस छोड़िए इनकी बातों को। तो ये खबर आप सभी साथियों को बतानी अति आवश्यक थी, आप लोगों को समझनी भी चाहिए। पीड़िता के अनुसार, अब ये पूरी स्टोरी है बाद में बताएंगे आप सभी साथियों को, हैं पूरा जो माजरा था, हैं। और ये दतिया की खबर आप सभी साथियों को बताई जा रही है। ये दतिया के अंदर जनता के साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दतिया के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मजबूत सिपाही दामोदर यादव जनता के अंदर पहुंच रहे हैं, गांव गांव के अंदर यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। दामोदर यादव को मजबूत बनाना है भाई। आप सभी साथियों को आज की वीडियो, आज की खबर मेरी इसी के ऊपर है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो सिपाही है दामोदर यादव, उनको मजबूत बनाना है। और गांव गांव चौपाल के दौरान भाई, जो भाई हैं वो दतिया के अंदर प्रचार कर रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं दामोदर यादव जी। दतिया के विधानसभा क्षेत्र से गांव खटोला के ग्रामवासियों के साथ भी मिले हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें सिखाया है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब समाज का अंतिम व्यक्ति समान अधिकार और न्याय के साथ खड़ा हो। इसी विचार को अपना संकल्प बनाकर हम सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की भावना के अनुरूप दतिया के विकास की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बात दामोदर यादव जी कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि राजनीति केवल वादों तक सीमित न रहे, बल्कि संविधान, स्वाभिमान और जनहित के आधार पर आगे बढ़े। हर गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला और वंचित समाज की आवाज को मजबूती से उठाना ही मेरा संकल्प है। दामोदर यादव भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं। जनता का विश्वास ही मेरी शक्ति है और बेहतर दतिया हमारा बड़ा मजबूत बनाएंगे, हमारा संकल्प यही है। बल्कि एक जन आंदोलन है और मैं मजबूती के साथ दतिया की पूरी आवाम का साथ दूंगा। संविधान के साथ, उनके तन मन धन के साथ हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये संकल्प पत्र भाई दामोदर यादव जी का और बहुजन समाज की आवाज को निरंतर जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे साथी को, ऐसे नेता को भाई बहुजन समाज के लोगों, आपको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ा के आवाज बननी चाहिए आप लोगों को, हैं। तो 11 तारीख को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। आप लोगों को भी बड़ी मजबूती के साथ, ताकत के साथ आप लोगों को भी पहुंचना है बड़े जबरदस्त तरीके से। मेरे बहुजन समाज के साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को, आप सभी को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनते हुए हैं। और ये आज की ट्रेंडिंग खबरें हैं, ये दतिया के विधानसभा उपचुनाव के साथ दतिया के अंदर सभी के सभी
बहुजन समाज के साथी जितने भी हैं वो सभी के सभी इस महारैली के अंदर पहुंचेंगे, सभी के सभी साथी। और अभी 30 मिनट 5 मई 2026 को मेरठ के दलित छात्र ललिता गौतम का अपहरण कर निर्मम तमाम झूठे बाकी आरोपियों को जेल भेजने का जो ये भी एक खबर अभी लेटेस्ट डाली है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। अभी 30 मिनट पहले खबर डाली है सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। मुख्यमंत्री जी यदि पीड़ित परिवार इस मामले अन्य लोगों को संलिप्त का आरोप लगा रहा है तो उनकी मांगों को दबाने की बजाय पूरे प्रकरण की भाई कोई जांच नहीं करता, सबके सब मामलों को दबा दिया जाता है। जय भीम जय भारत प्यारे साथियों, 11 जुलाई को दतिया के अंदर आ रहा हूं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने फेसबुक आईडी के ऊपर यह शेयर किया है। अभी जस्ट आप सभी साथियों को न्योता दिया है कि मैं दतिया के अंदर पहुंच रहा हूं 11 जुलाई को, तो आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। बहुजन समाज के साथियों से अपील है कि दतिया के अंदर इतना जनसैलाब भयंकर तरीके से पहुंच। जय भीम जय आगरा से रामवीर साथी, जमाम साथी, मैं साथियों आपका नाम लूंगा 2 मिनट में। जो खबरों के मुद्दे हैं उन खबरों के मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं, उसके बाद मैं आप सभी साथियों से बढ़िया तरीके से आपके नाम के साथ जहां जहां आप सुन रहे हैं वहां से आप सभी साथियों के नाम के साथ मैं आपसे जय भीम लूंगा है। तो आप सभी साथियों को ये बता दिया, कल का जो मुद्दा था 28 तारीख का, जो हमारे रायबरेली जिले के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी मेवालाल पासी के घर पहुंचे थे, उनकी कुछ खबर आप सभी साथियों को बताऊं कि मुद्दा क्या था। उस मुद्दे की बात मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूं कि 28 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा खेमराई निवासी हेमलाल पासी जी की जो जीवन लीला है उस लीला को समाप्त कर दिया मनुवादी लोगों ने में शाम दाम दंड भेद नीति लगा के। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के ही जातिवादी लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके अनुसार रास्ते में उन्हें रोककर उनको जान से जिंदगी समाप्त करने की नीयत से कई बार वाहन है जो बोल रहे हैं ना, ये मनुवादी लफंडर, ये मनुवादी कीड़े जो बहुजन समाज के दुश्मन हैं, ये बकवासबाजी कर रहे थे। कहे उसका नाम तो मैं देखा था, उसके बड़े चूर्णिए लड़ रहे हैं पिछवाड़े के अंदर, उसके बड़े काफी लोगों के, हम चंद्रशेखर का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम इस देश के राजा हो, राजा। अपने घरों से निकलो, जबाड़ा ना जबाड़ा, इनका जबाड़ा फेर दो। इनका मुख है ना, इनके मुंह के अंदर, मुंह से मुंह, आंखों से आंखें मिला के जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। इनके बाप का क्या देश, ये घोड़ी के ऊपर बारात नहीं निकाल देंगे, हराम खोर्स। ये इनके बाप का ये भारत देश। कोई कहता है मूछे नहीं रखने देंगे, कोई कहता है घोड़ी पे बारात नहीं निकालने देंगे, कोई कहता है डीजे नहीं बजाने देंगे। तुम्हारे बाप का ये देश। ये विरोध तुम ये गुलामी सहते हो भैया, गुलामी सहते हो। और ऐसी कायर, ऐसी घटिया जगह के ऊपर क्यों रहते हो जहां पे तुम्हारा बहुमत नहीं है? ऐसी तैसी करवाने के लिए रहते हो उस गांवों के अंदर, जिन गांवों के अंदर भाई ये मनु की संतानों ने आपको सेटिंग करके गांवों के अंदर बिठाया था। आप लोगों को 21वीं सदी है, बुद्धि लगाओ, थोड़ी खोपड़ी लगाओ। जिन गांवों के अंदर आपका बहुमत कम है वहां क्या क्या कर रहे हो तुम? गोबर खा रहे हो, वहां पड़े हो तुम वहां पे। जिन गांवों के अंदर, बस्तियों के अंदर तुम्हारी आबादी बिल्कुल थोड़ी है, क्या कर रहे हो भाई वहां? जब तुमको गांव के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो क्या ऐसी तैसी करवाने रहते हो क्या वहां? जहां आपका बहुमत है, जहां आपकी जनता अच्छी है, जहां ऐसा लगता है कि इस गांव के अंदर है, वहां चले जाइए ना। अरे जिस गांव के अंदर इज्जत नहीं है, जिस गांव के अंदर तमाम मनुवादी लोग आपके ऊपर षड्यंत्र करते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस गांव को छोड़ के आप किसी ऐसे गांव के अंदर बसिए जहां पे सुरक्षा हो, आपका विधायक हो, आपका सांसद हो, आप जीत सको वहां पे। ये मनु की औलादों ने, मनुवादी संतानों ने गांव के अंदर सिस्टम बना के गांव बसाए थे इन लोगों ने कि इनकी आबादी इतनी रखो, इनकी आबादी इतनी रख दो, इनकी आबादी इतनी रख दो, इनकी आबादी इतनी रख दो। है किसी भी गांव के अंदर बहुमत नहीं दिखाया, किसी भी गांव के अंदर। सभी गांव ऐसे बसाए गए इन लोगों ने कि वहां पे आपकी जो गिनती है वो कम रहती है।
फिर आपकी नाना प्रकार की पता नहीं कितनी हजारों जातियां आपकी। तो आपसे ये कहना चाहता हूं मैं कि जिस गांव के अंदर आपका सिस्टम कम हो भैया उस जगह को छोड़ दो, वहां पे मत रहो। जमीन है, जमीन को बेच दो, वहां से प्लाट है उसको बेच दो। आप ऐसी जगह के ऊपर आइए जहां आपका बहुमत हो, जहां पे आपकी मजबूती हो। हम रहते हैं, हमारे गांव के अंदर 10,000 वोट है हमारे, पूरा का पूरा SC ST और OBC का गांव है। रहने में मजा आता है, आनंद ही अलग आता है, क्योंकि कीटाणु हमारे हैं ही नहीं बाएं दाएं। कीटाणुओं को हम रखते नहीं, मजबूती के साथ रहते हैं, काम से मतलब रखते हैं, अपना विधायक सांसद चुनते हैं, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। ये चीजें भाई बहुजन समाज के लोगों आपको समझनी पड़ेगी, और जितना जल्दी हो सके इस बीमारी का समाधान तुम स्वयं कर लोगे तो हो जाएगा। है तो गांव उनके नियत से कई बार वाहन ये बताए हैं मेवालाल पासी के कि उनके ऊपर चढ़ाया गया, जिससे उनकी जीवन लीला है वो समाप्त होगी मेवालाल पासी की। ठीक है, मेवालाल पासी ही अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। ये खबर थी आप सभी। पीड़ित परिवार के अनुसार जब उन्होंने इस मामले में जो प्रशासन से FRI दर्ज कराने की मांग की तो पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन ने लगभग मुझे बताइए धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने उन्हीं के 250 लोगों के ऊपर, पासी समाज के ग्रामीणों के ऊपर 12 नामजद लोग हैं और 250 लोगों के ऊपर वो ठोक दिया, उनको अंदर ठोक दिया सिस्टम के अंदर। बता, उनका आदमी गया, उनका सिस्टम हुआ, उनका शोषण हुआ, और उन्हीं लोगों को, पासी समाज के लोगों को काल कोठरी के अंदर परेशान करने का ये माध्यम सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने बना दिया। क्योंकि ऐसी की तैसी हमारे नेताओं की हुई है। हमारे नेताओं ने कोई बड़े बड़े सिस्टम के अंदर लोग पहले, सबसे पहले तो अपनी राजनीति संभालनी थी, उसके बाद IPS अधिकारी, पुलिस अधिकारी। ये लोग कोई पढ़े लिखे लोग थोड़ी हैं। इन जातियों के लोग हैं, वो तो शौक से पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शौक के लिए पढ़ते हैं। वो लोग शौक के लिए पढ़ाई करते हैं, शौक के लिए ही अपना सिस्टम करते हैं। राजकुमार क्रांतिवीर मूवी में कहता है कि कलेक्टर हम शौक के लिए बने, हमें कोई शौक नहीं है। हजारों लाखों किले हैं हमारे पास, जमीन जायदाद है, करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। हम तो हमारे शौक के लिए करते हैं, ताकि ये जो कीटाणु हैं, ये और जो लोग हैं बहुजन समाज के लोग हैं, वो नौकरियों के ऊपर कब्जा ना कर लें, नौकरियों के ऊपर आके ना बैठ जाएं। इसलिए उस नौकरियों को खराब करने का काम करते हैं ये लोग, नौकरियां नहीं करते। तो आपके जब प्रशासन के अंदर लोग उनके बैठे हैं, पूरा सिस्टम है उनके अंदर, लोग उनके बैठे हैं। भाई तुम्हारे ऊपर कौन तुम्हारा काम करेगा, मुझे बताइए। कोई भी काम नहीं करेगा। उन्हीं के 250 लोगों के ऊपर नामजद कर दिया, और जिनमें आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो ये ऐसी इस मामले में जानकारी मिलते ही 3 जुलाई को पीड़ित परिवार से बात कर उन्होंने भरोसा दिलाया था सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि न्याय की इस लड़ाई में हर कदम पर मैं उनका साथ दूंगा। मैंने ये भी आश्वासन दिया था कि परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ उन्हें हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा, ताकि उनके जीवन यापन और बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। आज रायबरेली पहुंचकर मेवालाल पासी के परिवार से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस अन्याय की इस खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम न्याय मिलने तक जारी रहेगी। दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी उनकी काल कोठरी के अंदर उनको फिट किया जाए, परिवार को न्याय मिले, समान न्याय एवं सम्मान दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। और मैं हमेशा उन सभी साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेवालाल पासी की कल की खबर थी साथियों, आप सब लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। और इसके अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी रायबरेली के अंदर साथियों पहुंचे थे। अब आइए खबर के ऊपर आते हैं। खबरें तो और भी बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर आप सभी साथियों को बताते कि सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई 11 जुलाई को दतिया के अंदर आ रहे हैं। खबर दतिया की बता रहे हैं आप सभी साथियों को। तो दतिया के अंदर भाई कौन कौन पहुंच रहा है वो हमें बताएं। अभी जितने साथी लाइव जुड़े हुए हैं उनके मैं नाम लूंगा एक बार, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम बोलूंगा। जितने भी साथी जहां जहां से हमें देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि आप सभी साथी जितने भी हैं वो कमेंट करें, नाम जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, कहां से आप जुड़े हुए हैं।
सभी क्रांतिकारी साथी, होनहार साथी, बहुजन समाज के साथियों, आप उस बहुजन समाज की ताकत हो, मजबूती हो, आप हैं, आपके सहारे ही, आपके संगठन के सहारे से, आपकी मजबूती के साथ ही सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजी तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। धनराज दावले महाराष्ट्र से मेरे भाई, महाराष्ट्र की पावन भूमि से हम आप बिल्कुल बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं और इस भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत को भी बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलके बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप के अंदर हम यात्रा भी निकालेंगे। रुक जाओ, थोड़ा समय सही हो जाता है, सिस्टम सही हो जाता है, सारे के सारे काम हम करेंगे हैं। तो जितने साथी कमेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से मैं बातचीत। महाराष्ट्र गुरुजी आप क्रांतिकारी, जय संविधान क्रांतिकारी योद्धा मुंबई, अस्पा जिंदाबाद। मुंबई से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। मुंबई के साथी आपको क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय आजाद समाज पार्टी। रामवीर चंद्रभान जी जय भीम जी, जय भीम, नमो बुधाय। ये है गढ़चिरौली से भी हमारे साथ साथी धर्मपाल जी जुड़े हुए हैं, गढ़चिरौली से। दामला भाई, धनराज दामले जी, धनराज दामले जी, आप सभी, हाँ आपको बिल्कुल क्रांतिकारी जय भीम। हांसी से हमारे साथ नरेश भाई जुड़े हुए हैं, नरेश जी जय भीम। हांसी के जितने साथी और बहुजन समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं, हम आ रहे हैं आगरा से, जय भीम। आगरा से भी साथी पहुंच रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, मजबूती के साथ। इस जबरदस्त रविंद्र कुमार जाटव, जिला शामली, यूपी 19 दिल्ली। वाजी रविंद्र कुमार जी, आपको भी क्रांतिकारी जय भीम। तमाम जितने साथी बहुजन समाज के जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी साथी 11 जुलाई को सांसद चंद्रशेखर आजाद जी दतिया के अंदर पहुंच रहे हैं दामोदर यादव के लिए। बड़ी जबरदस्त उपचुनाव है, वहां पे दामोदर यादव दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे बहुजन समाज के शेरों, SC ST OBC समाज के लोगों, OBC समाज के लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि OBC समाज के साथियों, SC ST और मुस्लिम समाज और सारा का सारा आप लोगों के साथ है। OBC समाज को अब सोचना पड़ेगा कि दामोदर यादव भाई के लिए हम क्या कर रहे हैं। OBC समाज के साथियों से मेरी प्रार्थना है, सारी की सारी जातियों से, सभी से कि भाई दामोदर यादव के लिए पहली बार ऐसी क्रांतिकारी काम कर दो कि इतिहास अमर हो जाए। नाम दामोदर यादव भाई का भी अमर कैसे हो जाए कि पहला विधायक आजाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश की पावन भूमि से और दामोदर यादव का आजाद समाज पार्टी को मिले। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद। तमाम साथी कर रहे हैं। आज्ञा राम जी, गौतम, हाँ जी बिल्कुल, जय भीम जी, आज्ञा राम जी, जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल दवा के साथ आप कमेंट करते जी। डब्बा मशीन बैन नहीं हुई तो सारी, बिल्कुल डब्बा मशीन के लिए साथियों फार्मूला लेके आया हूं मैं। डब्बा मशीन के लिए आप सभी साथियों के लिए भीम आर्मी गुरुजी बड़ा जबरदस्त फार्मूला लेके आया है। सोच रहा हूं कि इसके लिए एक आंदोलन मैं भी छेड़ देता हूं। भीम आर्मी गुरुजी भी सोच रहा है कि एक आंदोलन मैं भी ले लेता हूं, पंगा देखी जाएगी। लेकिन क्या करें साथियों, कुछ काम के अंदर ऐसे उलझे हुए हैं, कुछ गुरुजी का क्षेत्र है, कुछ ऐसे काम है। लेकिन इन कामों को थोड़ा सा सेट करके सोच रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर अगर डब्बा मशीन का एक आंदोलन हम भी शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भाई विनय रतन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई विनय रतन भाई साहब बिल्कुल क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलके विनय रतन भाई, ऐसे साथी तमाम ये बहुजन समाज के साथी हैं। माननीय विनय रतन सर जी हैं, हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, सुनील चितौड़ जी हैं, हमारे महक सिंह जी हैं। ये तमाम बहुजन समाज के साथी क्रांतिकारी योद्धा हैं। हमारे हरियाणा से अभी जींद के अंदर जबरदस्त तरीके से माननीय कमल बराड़ा जी, संतलाल अंबेडकर जी, ये वो क्रांतिकारी योद्धा हैं जो 10 लोग भी साथ आ रहे हैं। वाजी भाई, हमारे आगरा से साथी बोल रहे हैं कि हम 10 लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं। आयुष जाटव, बहुत बढ़िया भाई। आयुष भाई,
आपको बड़ी क्रांतिकारी जय भीम, आपने तो बड़ा जबरदस्त इतिहास को अमर करने वाला आप काम कर रहे हो, जबरदस्त इसी तरीके से लोगों को जोड़ के। और भाई चंद्रशेखर आजाद, विदिशा, सागरी विदिशा, फूल फूल सिंह विदिशा से सभी भाइयों को हमारी ओर से जय भीम। तो साथियों, आप लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बनने के लिए दतिया के अंदर पहुंचना है। दामोदर यादव भाई के लिए बहुत बड़ी महारैली सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी संबोधित करेंगे 11 जुलाई को। 11 जुलाई को आप सभी साथी बहुजन समाज के योद्धा दतिया पहुंचेंगे। भीम आर्मी चीफ जस्टिस शेर चंद्रशेखर आजाद, रावण जी जिंदाबाद, क्रांतिकारी जय भीम, नमो उदय जिंदाबाद, बहुजन समाज क्रांतिकारी निवासियों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, बिल्कुल साथी कमेंट कर रहे हैं, सभी को कमेंट हम भीम आर्मी गुरुजी पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से साथियों, आप आवाज बने रहिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। आपके हक और अधिकारों के लिए, आपकी रैली के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा भैया। कभी किस वहम के अंदर आप घूम रहे हो कि कोई दूसरा आपको न्याय दिला देगा? कोई दूसरा न्याय नहीं दिलाएगा, आपको स्वयं को अपने सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। जब मैं कमेंटों के ऊपर चला जाता हूं तो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है वो, एक गिलास पानी देना भाई, एक गिलास पानी दियो भाई, थोड़ा सा गला हमारा सूख गया है। बहुजन न्यूज जिंदाबाद जिंदाबाद जी जिंदाबाद। आपके राजनीति भी आपको स्वयं बनानी पड़ेगी, पार्टी भी आपको नए सिरे से स्वयं खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नकली लोगों ने, नकली नेताओं ने सिस्टम को बहुत खराब कर दिया भाई, सब सिस्टम को बेच दिया। मनुवादियों के हाथों हमें खड्डे के अंदर डाल के हमारे ऊपर पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी है कि 100 हाथ नीचे खड्डे के अंदर गिर गए हम। अब खड्डे के अंदर गिरने के बाद हमें होश नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हम जाए कहां। वो तो मौज मार रहे हैं, जो खड्डे के अंदर धकेल के चले गए वो तो मौज मार रहे हैं, उनकी क्या दिक्कत है? उनकी तो एक एक स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर 5-5 कोठियां हैं भाई, बल्ले बल्ले उनके पास तो करोड़ों, और उनके साथ काम करने वालों के पास भी बल्ले बल्ले हैं। बहुजन समाज बड़ा परेशानी के अंदर है। बहुजन समाज को अपनी आवाज, अपनी ताकत के लिए स्वयं चलना पड़ रहा है, ना उसके पास कुछ बैसाखी का सहारा भी नहीं है बहुजन समाज के पास। आज देश के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं, आपके पास, बहुजनों के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नंगड़ घूम रहे हैं, सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन अब एक आस आपको लग रही है, आपके साथ एक ताकत आई है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसके साथ लग के आप अपने, आपका तो अब हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अपनी तो गई फालतू के अंदर, अब घंटा बजाओ, अपने अपने क्या करेंगे मुझे बताइए? ना नौकरी लग सकते, ना कुछ काम कर सकते। लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे झेल रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश झेल रहा है। पूरे देश का पैसा खराब हो चुका है। पूरे देश के अंदर मचा क्या हुआ मुझे बताइए? क्या बचा हुआ पूरे देश के अंदर? छोटे छोटे बच्चे जिनको सही तरीके से लैटरिन के हाथ धोने नहीं आते, आज डिबेट करते हैं। वो बोलते हैं छोटे छोटे बच्चों को गोदी मीडिया तो दे ही रही थी, मोदी कर रही थी, गोदी मीडिया तो बिकी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पाल लिया जिनके अंदर इंजेक्शन लगा लगा के उन लोगों को ऐसा बना दिया है कि डिबेटें करते हैं। लड़कियां आती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, थूक उछाड़ती हैं, काबरी काबरी आंखों की 5-6 लड़कियां हैं, वो बोलती रहती है जिनको बेरिए की पूंछ का नहीं पता, जिनको पता नहीं कि तुम कितने सिकंजों के अंदर कसी हुई थी। तुम्हें बोलना भारत के संविधान और लोकतंत्र ने सिखाया है, भारत के संविधान ने तुम लोगों को बोलना सिखाया है। वो आ जाती हैं बस थूक उछाड़ने के लिए, ऐसे ऐसे ज़ोंबी तैयार करके, और बीजेपी आईटी सेल ने यहां उतार दिया मैदान के अंदर, और निरंतर आप लोग देख भी रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं बस झूठा, ओहो फलाना मोदी है तो मुमकिन है, फलाना है तो ढिमकी रहे। अब देखिए आसाम के उसके अंदर चाइना की खबर कौन दिखा रहा है? चाइना के अंदर चाइना की सेना भारत के अंदर कितनी तरीके से घुस गई है, कोई नहीं दिखा रहा। आज रवीश कुमार का इंटरव्यू था,
तो कम से कम 15 बदमाशों को अमेरिका के अंदर दबोचा है। भारत के हैं वो, भारत के। अमेरिका ने उनको पकड़ा है अपने देशों के अंदर इधर उधर चला के। भारत की छवि खराब नहीं हो रही? भारत की छवि नहीं खराब नहीं हो रही क्या? तुम बोलते हो कि टेररिस्ट के मामले में, आतंकवादियों के मामले में पाकिस्तान फलाना है, ढिमका है। आज अमेरिका बोल रहा है 16 आदमी, 11 आदमी आपके। रवीश कुमार का चैनल देख लेना, रवीश कुमार की रिपोर्ट देख लेना, आप बड़ी आपको खुशी मिल रही होगी। लेकिन ये तो चाहते ही हैं भाई, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते तो बहुजन राजनीति खत्म हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुजन राजनीति को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी उठा रहे हैं भाई। नए सिरे से काम करना पड़ रहा है हमें। आजाद समाज पार्टी, मान्यवर साहब कांसीराम जी साइकिल चला के चले थे ना, वो सारा का सारा काम सारा भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। सारा का सारा काम नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि मड़िया मेट कर दिया भाई। पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को खराब कर दिया, लोगों को खराब कर दिया। लोग टूट टूट के पता नहीं किन किन पार्टियों के साथ जुड़ गए। इन निकम्मे लोगों की वजह से, इन घटिया लोगों की समीकरण की वजह से, जो सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों को फंसा लिया ना पार्टी के अंदर, और सारा का सारा ताम झाम तहस नहस खराब करके, और अब बेचारा भाई चंद्रशेखर आया है भाई। ये तो ऐसे तो डूब जाएगी नैया, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा बहुजन समाज। ये भाई सारा का सारा बोझ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, कंधों के ऊपर आ पड़ा है। भाई लड़ रहा है हक की लड़ाई, हर वक्त पहुंच रहा है, मजबूती के साथ आप लोगों के सामने खड़ा है चंद्रशेखर आजाद। ये वीडियो बना के नहीं कह रहा हूं, आपके दिद्दे हैं, आपकी आंखें हैं, आंखों से दिखता है आपको। जो गुलाम हैं, चिच्चड़ भगत हैं, जिनको बदबू सूंघने से ही बस बदबू के अंदर ही आनंद आता है, उनको तो चंद्रशेखर का काम दिखे नहींगा। और जो भैया बढ़िया वाला बंदा है, जो देखता है अच्छे बुरे के बारे में, सोचता है, सारी चीज की परख रखता है, उसको तो चंद्रशेखर आजाद का काम दिखता है। और वो आजाद समाज पार्टी के अंदर लगा हुआ भी है। और जिनको मजा आ रहा है, नहीं नहीं गुलामी मंजूर है, गुलामी, हमें तो सरकार बनानी है बीजेपी आरएसएस की, हमें तो बीजेपी के लिए काम करना है। मैं कहना चाहता हूं, देश का SC ST बहुजन समाज का उत्थान भी इस चमार जाति ने किया, और बर्बाद भी इसी ने किया है भाई चंद्र। इस राजनीति के अंदर, सिस्टम के अंदर खुलेआम क्राइम हो रहा है। पुलिस सरकार बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं, अरे भैया कुछ नहीं बचा। क्राइम छोड़िए, कोई चीज ही सारी भ्रष्ट हो चुकी है। आप अनुमान ही नहीं लगा सकते किसी चीज का, किसी भी चीज का। ये तो चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के पटके डाल के लोग मैदान में आ जाते हैं, तब कुछ बात बन जाती है। ये तुम लोग जो घरों से निकलते हो ना, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम घरों से निकलते हो ना, और वो भी चंद्रशेखर आजाद पार्टी के। ये बसपा वाले तो निकलते नहीं, इनको तो बस वोट दे दो, बस वोट दे दो इनको तो। घर से हमें निकलना नहीं, आंदोलन में हमें जाना नहीं, ऐसी तैसी करिए, तुम्हें वोट दे दो, तुमको पानी भी नहीं पिलाएंगे हम, चाय मत पिलाना इनको, इनको अपने दरवाजे के ऊपर खड़ा भी मत होने देना। इन बसपा वालों को तो मैं बोल रहा हूं, आपको, आपकी हजारों बीमारियों की, आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। नोट कर लेना, कोई तो बोलता नहीं, सबके सब दलाल होंगे या कुछ मिल रहा होगा सबको। हम सच्ची बात बोलते हैं दिल से। ये पूरा जितना देश के अंदर करा धराया, पूरा जो बर्बादियां हो रही है ना आपके साथ, बहुजन समाज के साथ, ये सारी की सारी आपके लीडरों की वजह से हो रही है, जो पीछे तैयार करके जो मान्यवर साहब कांसीराम जी छोड़ के गए थे ना, कि विरासत को संभालना। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कारवां को आगे संभालना, हो सके तो आगे ना बढ़ा सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना। क्या करने लगे भाई, क्या करने लगे तुम? कोठी के स्वाद लेने लगे, मजे लेने लगे, शौक है बढ़िया बढ़िया लग्जरी लाइफ जीने का, प्रॉपर्टी बनाने लगे, कोठियां, आनंद आनंद शाह मस्ती के अंदर है। क्या बात है, मजे आ गए। कांसीराम ने तो खाए ब्रेड के टुकड़े, कांसीराम ने जो तो चलाई साइकिल, कांसीराम जी ने तो किया संघर्ष, और कांसीराम जी के साथ साथ
मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने घर का सारा सिस्टम बेच दिया। आज भी लोगों के फोन आते हैं कि हमने एक एक दो दो किले बेच दिए थे जमीन के, मान्यवर साहब कांसीराम जी की पार्टी के लिए। लेकिन मिला क्या, मुझे बताइए, समाज को क्या मिला? पुंजड़ मिला समाज को, गूंगे बहरे नेता मिले। और हालात आज देश के अंदर देख रहे हो, ये किसी का नहीं है। ये दोष कांग्रेस पे मत लगाना तुम, ये दोष बीजेपी पे मत लगाना, ये दोष तुम मनुवाद पे मत लगाना, ये दोष तुम सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर मत लगाना। तुम्हारी खुद की ऐसी की तैसी हुई हुई सारे सिस्टम के अंदर। तुम लोगों ने सिस्टम को समझा नहीं, अपने काम को देखा नहीं। तुम लोगों ने जो विरासत महापुरुषों ने आपको सौंपी थी, उस विरासत को सही तरीके से तुम लोगों ने चलाया नहीं। दूसरे को क्यों दोष देते हो भाई? अरे जो चलाएगा, आरएसएस करेगी अपना प्रचार, आपको सत्ता नहीं देके गए थे क्या? आप राजा बने थे ना, तो अब क्या हो गया? अब आपके पास ना विधायक, सांसद, ना मंत्री, आपको गली का कोई नहीं पूछता, आपकी निंदा करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग मेरे जैसे बोलते हैं सरेआम की सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी, बहुजन समाज को खड्डे के अंदर डाल दिया, सरेआम बोलते हैं। तो ये किया भैया इन लोगों ने सारे सिस्टम को बर्बाद किया, किसी दूसरे ने नहीं। और करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ये रुक नहीं रहे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, किस पार्टी के नेता के साथ क्या सेटिंग करनी चाहिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, अरे ये तो अनुमान है, फलाना है, हाँ है अनुमान भाई, है अनुमान। तुम अगर दाग लगाते हो तो हनुमान कोई दूर थोड़ी है, हनुमान भी मूल निवासी था भाई। हनुमान के भगत हैं, वो हमें वोट देंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट चाहिए ना, आप लोगों को वोट चाहिए। तो हनुमान जी कहने से अगर वोट मिलता है तो हनुमान जी की जय बोलो भाई, क्या जरूरत है हमारा चंद्रशेखर भाई। तो भाई हनुमान जी भी है, कृष्ण जी भी है, दामोदर यादव समाज यदुवंशी के भगवान श्री कृष्ण जी है, उन्हीं के वंशज के हैं। तो कृष्ण समाज की जय बोलो, बिल्कुल गर्व के साथ बोलो, क्योंकि हमें एक चीज से, एक सिस्टम से बात नहीं बनेगी। बहुजन समाज के लोगों अकेले से कुछ नहीं होने वाला। हमें हर मुद्दे के अंदर हर नेताओं को, हर लोगों को बिठाना पड़ेगा, हर लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुवादी ढांचा है, मनुवादी सिस्टम है, जातिवाद का सिस्टम है। इन चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोगों ने सिस्टम को इतने सटीक तरीके से बांधा है कि तुम क्या यार, तुम कैका कोक्का तो जानते नहीं। तुम लोगों को अपनी विरासत तो संभालने नहीं आती। तुम लोगों को अपना पैसा देके गए, ताज देके गए, हीरो का जड़ा हुआ ताज मान्यवर साहब कांसीराम जी तुम्हारे मुकुट के ऊपर चढ़ा के गए। नंगड़ बड़े फिर रहे हो कटोरा लेके, तुम लोग बचा रहे हो पार्टी की सदस्यता, बचा रहे हो अपनी प्रॉपर्टी। अमित शाह पता नहीं ITSL क्या बोलते हैं वो, ईडी फीडी एंड बैंड क्या है वो, उनके डर से पिंडी कांप रही है, थर 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 थर। तुम्हारी तुम्हें नानी याद आ रही है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें खौफ लग रहा है। क्यों खौफ के अंदर जी रहे हो, क्यों डर के अंदर जी रहे हो? अरे आओ ना भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास, भीम आर्मी भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के अंदर। डरने की जरूरत नहीं है। आपका सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जब रोडों के ऊपर निकलता है, क्या बात है, क्या हरियाली पैदा हो जाती है। जन सैलाब लोगों को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है आपके साथी के लिए। ये पासी के घर, मेवालाल पासी के घर भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे तो घर की छतों के ऊपर, चौबारों के ऊपर, 2-2, 3-3 बिल्डिंगों के ऊपर पता नहीं कहां का माताएं बहनें देखने के लिए कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ये चीज क्या है भाई, ये ताकत क्या है भाई, जो बहुजनों की हर आवाज को उठाता है, रोडों के ऊपर चलता है, 24 घंटा समाज की टेंशन रखता है। ऐसा जिगरी यार है भाई चंद्रशेखर आजाद आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका हीरो, आपकी आन बान शान मान्यवर साहब कांसीराम बाबा साहब अंबेडकर, आपके जितने महापुरुष हैं उनकी आशीर्वाद से ये पैदा हुआ है चंद्रशेखर। कदर करो, कदर करो। ओ बेवकूफ लोगों,
आप लोगों को नहीं कह रहा हूं जो लाइव देख रहे हैं, आप तो सज्जन हैं, बुरा मत मानना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज नफरत करते हैं इस कदरदान से, इस साथी से, इस ताकतवर साथी से, इस मजबूत साथी से, जो इतना वजन समाज का उठा के और दिन रात रोडों के ऊपर आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हक और अधिकारों के लिए डोल रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इसलिए मत बिको, मत जाओ, बर्बादियों को मत चुनो, इन घटिया नेताओं को छोड़ो, सभी को जिन्होंने सिस्टम को खराब किया है। आओ भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी के अंदर कमेंट करो यारो। आप सभी साथियों को इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हिंदी में टाइप करके कमेंट मारो ताकि देखने में दिक्कत ना आए। जुल्म की दास्तां पत्रकार लिखते कम हैं, आजकल खबरें ज्यादा अखबार बिकते कम हैं। जब जब ए हुई आवाज जुल्म के खिलाफ, इतिहास गवाह है अत्याचारी टिकते कम। अरे मेरे साथी क्या बात है, बड़ा भाई राजीव जी आपने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया है शायरी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल कदर करते हैं आपकी शायरी की। और इसके साथ साथ 11 तारीख को पहुंचना भी है भाई, 11 जुलाई को दामोदर यादव की महारैली के अंदर पहुंचना है। यादव समाज के जितने साथी हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप लोग दामोदर यादव के साथ मजबूती के साथ खड़े होके उनको मजबूत बना के और भाई उनको विधानसभा के अंदर भेजेंगे। ओबीसी समाज बहुत है, ओबीसी समाज से कहना चाहता हूं कि SC ST बहुजन समाज, आपका भाई, आपके सभी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दीवाने आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको टिकट मिल रही है दतिया से, इसलिए ओबीसी समाज कहीं नहीं भटकेगा, पूर्ण बहुमत के साथ। और दतिया के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के भाई साथी, मजबूत आवाज, मजबूत कंधा दामोदर यादव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाना है। आपको ये काम करना है। अच्छा साथी भी मिल गया है, काम करने वाला योद्धा भी मिल गया है। दामोदर यादव जैसा कोई बोलता है क्या? उस जैसा कोई दहाड़ता है क्या? उसके साथ जैसा कोई नेता है क्या? अब उसके बावजूद भी तुम बिकोगे तो ये तो गलत बात है ना। नहीं बिकोगे, मुझे पता है। भीम आर्मी गुरुजी का आप कहना मानोगे, आपके महापुरुषों का कहना मानोगे, कृष्ण भगवान का कहना मानोगे आप लोग। आप नहीं बिकोगे। ओरिजिनल दामोदर यादव, ओरिजिनल